गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं स्क्वायर और क्यूब के बारे में बताऊंगा। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे। तो ये मैंने कुछ वर्ग और क्यूब्स लिखे हुए हैं इसमें। जैसे मैंने 11 से लेकर के ये मैंने 30 तक के यानी स्क्वायर लिख दिए हैं, सॉरी, यानी 40 तक के तो स्क्वायर लिखे हुए हैं मेरे पास, ये यहाँ तक के। और क्यूब मेरे लिखे हुए हैं यहाँ से, ये घन है, यहाँ से लेकर के 30 तक के, यानी 1 से लेकर 30 तक के। नॉर्मली सही बच्चे याद कर लें। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। इसको करने का तरीका मैंने बता दिया है, नहीं है तो मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। 1 से 100 तक के वर्ग करने के लिए एक नॉर्मल ट्रिक्स होती है। मैं अभी तो यहाँ डिफाइन नहीं किया, मैंने लिख के बता दिया। ये सब दिए हुए हैं बाकायदा, ये स्क्वायर लिखे हुए हैं यहाँ पे। सब बच्चे इनको ध्यान से पढ़ें, नहीं समझ में आए तो पूछें। मैं ट्रिक बता दूंगा, ये आंसर कैसे निकलता है नॉर्मली बता दूंगा। सेम इसी तरह से इससे वर्ग है। अब ये घन दिए हुए हैं, जैसे एक का क्यूब, 2 का क्यूब, तो ये दिए हुए हमारे यहाँ से लेके 30 तक के। और नॉर्मली 30 तक के, 20 तक याद कर लें तब भी बच्चों का काम चल जाएगा। आगे मैं बताता हूँ, फिर देखें इसको। तो मैंने उधर उस चार्ट बनवाए थे, मैंने उस चार्ट को देखा होगा सब बच्चों ने। चार्ट को देखने के बाद जैसे अब मैं यहाँ पे किसी संख्या का दिया हुआ है, तो जैसे ट्रिक होती है एक तरह की हमारी, ये भी ट्रिक है यहाँ पे। इस ट्रिक में क्या होता है कि जैसे ये नंबर दिया है तो ये पूछ रहा है कि किसका क्यूब है। नॉर्मली यूज करते हैं हम इस ट्रिक को। कैसे करेंगे कि ये लास्ट के 3 डिजिट हैं, जब क्यूब निकालते हैं 3 डिजिट को लेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ करके जो नंबर बचेगा उसको हम यहाँ बीच में लिख लेंगे, मिडिल में। और मिडिल में लिखने के बाद ये जो होता है एक नंबर, मान लो जैसे क्यूब है किसी का, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 8 का क्यूब, तो जो 19 नंबर जो लिखा है ये संख्या हो गई हमारे पास एक तरह की। क्या हो गई है? संख्या। तो ये संख्या जो 2 का क्यूब किया तो हमारा 8 आया, 3 का क्यूब किया तो हमारा 27 आया, क्योंकि 8 और 27 के बीच में ये नंबर। अगर यहाँ नंबर 35 होता तो हम 3 का लगाते हैं यहाँ पे और ले आते हैं यहाँ पे 4 का। तो ये नंबर देखते हैं तब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 3 का क्यूब किया तो 27 आया। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे इजीली, तो जैसे यहाँ पे इनका इकाई का अंक निकाल, जैसे हम इसको लिखते हैं तो इसमें इकाई अंक ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर इकाई अंक हमारा 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 7 आएगा, 4 का क्यूब 4 आएगा, 5 का क्यूब 5 आएगा, 6 का क्यूब 6, 7 यानी 7 का क्यूब 3। इनके इकाई के अंक जो आएंगे, जैसे लास्ट का नंबर ये जो डिजिट है ये इकाई का अंक होता है। अगर इनका वर्ग करेंगे लास्ट के नंबर का तो ये वर्ड्स बनेंगे। तो ध्यान रखो, जैसे यहाँ 3 आया इकाई का अंक, 3 का इकाई का अंक यहाँ पीछे क्या लिख देंगे हम? 7। तो यहाँ हमने कितना लिख दिया? 7। अब जब ये नंबर दिया था तो मैच किया था कि 8 27 के बीच में 19 है, तो हमेशा इसका डिजिट कम वाला लिखेंगे। तो ये 2 का क्यूब है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? 27 का क्यूब। बहुत ईजीली है, कोई भी इसमें करने की दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हम कर सकते हैं इसको। तो ये हमारी एक क्यूब यानी घन क्यूब निकालने का, जैसे घन क्यूब निकालने से मतलब ये है कि इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कितने का क्यूब है, ये बताने का सॉल्व तरीका है। देखो फिर दोबारा समझा देता हूँ सभी बच्चों को कि लास्ट के 3 डिजिट इनको छोड़ दो, जो नंबर बचे, कितना भी बड़ा नंबर सही, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के जो नंबर बचे उसको यहाँ मिडिल में लिख लो। और लिखने के बाद ये देखो अप्रोक्सीमेट क्यूब किस किस के हैं, इस संख्या के अप्रोक्सीमेट क्यूब किस किस के हैं। और देखने के बाद जब क्यूब लिख लेंगे यहाँ पे, तो मिडिल वाला नंबर है उससे कम वाले नंबर का हमेशा क्यूब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो नंबर होता है उसका क्यूब। और जो इकाई का अंक देखते हैं, ये जो नंबर लिखते हैं वो इकाई का अंक देख के लिखते हैं। इकाई का अंक मैंने इधर लिख दिए हैं, जैसे 3 था इकाई का अंक तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। अगर 4 होता तो हम 4 लिखते हैं। अगर यहाँ पे 7 है तो 3 लिखेंगे हम यहाँ पे। अगर 7 होता है इकाई का अंक यहाँ पे तो हम 3 लिखते हैं यहाँ पे। नॉर्मली ट्रिक है, ध्यान से देखें और पढ़ें इसको। आगे देखो एक ट्रिक दी हुई है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे। √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a को 2 टुकड़ों में, जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे ऐड दिया हो अगर अंडर रूट में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नॉर्मली n+1 बराबर a, इनमें से n+1 सही उत्तर होगा। इसके हम फैक्टर करेंगे a के। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट। हमने इस नंबर को ले लिया यहाँ पर। इस नंबर के हमने 2 फैक्टर किए, एक किया हमने 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। हम कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर इसको 3 दूनी 6 क्यों लिखा? हमेशा 2 से कम से ज़्यादा की तरफ चलते हैं, तो 2 तिया 6। अब जब प्लस हो रहा है, जब इसमें प्लस हो रहा है तो इसमें ज़्यादा वाला, तो इस नंबर को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे?